गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की मैथ का चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले। आज है 19 जुलाई 2026 और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे 2.3 द अदर साइड्स ऑफ पावर। ठीक है, इससे पहले हमारे चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हुई थी, हम एक बार उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, हमने एक एक्सप्रेशन देखा था n रेज टू द पावर a होल रेज टू द पावर b। ठीक है, इसका हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया था, n रेज टू द पावर a इंटू b। ठीक है, और इसको हम और भी दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे, हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, n रेज टू द पावर b होल पावर a। इस पे बेस्ड हमारे कुछ सम है आपके टेक्स्ट बुक में, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पेज नंबर 24 पे, राइट डाउन द एक्सप्रेशंस एज ए पावर ऑफ अ पावर इन अ इन एटलीस्ट टू डिफरेंट वेज। ठीक है, हमको एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन में एक्सप्रेशन दिया होगा, हमें उसको और डिफरेंट वे में लिखना है। पहला क्या है हमारा, एट रेज टू दी पावर 6। ठीक है, ये हमारा 8 रेज टू दी पावर 6 है। हमको और कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, हमें लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसके सम को भी स्प्लिट करके लिख सकते हैं। मीन्स यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज 8 पावर 2 इंटू 8 रेज टू दी पावर 4। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 रेज टू दी पावर 3 इंटू 8 रेज टू दी पावर 5। और कैसे लिख सकते हैं, 8 रेज टू दी पावर 4 इंटू 8 रेज टू दी पावर 4। राइट, और इस एक्सप्रेशन में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये इसका हमारा 6 का क्या प्रोडक्ट हो सकता है, 2 इंटू 3। अंडरस्टूड। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 रेज टू दी पावर 2 होल पावर 3। और कैसे लिख सकते हैं, 8 रेज टू दी पावर 3 एंड होल पावर 2। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और देखते हैं दूसरा, सेकेंड है हमारा 7 रेज टू दी पावर 15। ठीक है, हम इसी एक्सप्रेशन में लिखते हैं, इसके फैक्टर्स कर लीजिए आप। 15 के फैक्टर्स आपके क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 3। ठीक है, इसी में हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 रेज टू दी पावर 3 होल पावर 5। और कैसे लिख सकते हैं, 7 रेज टू दी पावर 5 होल पावर 3। ठीक है, थर्ड एक्सप्रेशन देखते हैं क्या है, थर्ड एक्सप्रेशन है हमारा 9 रेज टू दी पावर 14। ठीक है, 9 रेज टू दी पावर 14। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 14 को स्प्लिट करो, 2 इंटू 7। ठीक है, तो आप इसको एक्सप्रेशन को और कैसे लिख सकते हो, 9 रेज टू दी पावर 2 होल पावर 7। और दूसरा तरीका क्या है, 9 रेज टू दी पावर 7 होल पावर 2। ठीक है, नाउ फोर्थ वन इज व्हाट,
योर फोर्थ वन इज 5 रेज टू दी पावर 8। इसको कैसे लिख सकते हैं? इस 8 को हम स्प्लिट करेंगे तो कैसे होगा? 2 इंटू 4। ठीक है, तो 5 रेज टू दी पावर 2 होल पावर 4, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या है? 5 रेज टू दी पावर 4 होल पावर 2। ठीक है, अब हम देखते हैं द अदर साइड ऑफ द पावर में आपको क्या बताया गया है। सी एक नेचुरल नंबर है हमारा 16। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं 8 से, हमारा क्या रिजल्ट आएगा? इसको हम कैसे लिखते हैं? 16 डिवाइड बाई 8, राइट। इसका आंसर आपका क्या आएगा? 2। ठीक है, अब इसी एक्सप्रेशन को हम समझेंगे, इसके बाद में हम इसका एक जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे और हम समझेंगे क्या कंक्लूजन आता है। ठीक है, हाउ यू कैन राइट 16, हाउ यू कैन राइट 8? सी, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये 8 किस तरीके से लिख सकते हैं हम? ये आपको समझ में आया? अब इसमें ये हमारा 2 क्या हो गया? 2 रेज टू दी पावर 4 अपॉन ये 3 क्या हो गया? ये नीचे वाला 8 क्या हो गया? 2 रेज टू दी पावर 3। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? बेस हमारा सेम है 2 एंड 2। ठीक है, और पावर हमारी डिफरेंट है। हम रिजल्ट पहले से जानते हैं, रिजल्ट क्या है? 2। ठीक है, और रिजल्ट की पावर क्या है? 1। रिजल्ट की पावर क्या है? 1। नाउ इसका भी बेस 2 है, ये भी बेस 2 है, ये भी बेस 2 है, तो एक्सपोनेंट का रिलेशन क्या आ रहा है? वी हैव 4 and 3। अंडरस्टूड? वी हैव 4 and 3, and how they are related to get the result 1. Understood? How they are related? What mathematical operation we should put here to get the result 1? Subtraction. Understood? So what we have done? We have subtracted 4 minus 3 and we get the result 1. Right? Means we can write this like this: 2 raised to the power 4 minus 3 and 2 raised to the power, this is your result. समझ में आया? ये हमारा 2 रेज़ टू द पावर 1 आ गया। हमने इस एक्सप्रेशन को ऐसे डिवाइड किया, हमने 16 को फैक्टर्स फॉर्म में लिखा, 8 को फैक्टर्स फॉर्म में लिखा, और हमने देखा तो दोनों का कॉमन बेस आया, और फिर हमने देखा कि ये किस तरीके से 1 आया बाय सब्ट्रैक्टिंग द एक्सपोनेंट। एंड ये हमारा कंक्लूजन है, दिस इज आवर कंक्लूजन। इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे और समझिए। देखिए, इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 3। अंडरस्टूड? ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, इसका जनरल फॉर्म देखते हैं।
यहां से हम जनरल फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। व्हाट इज वी हैव, n पावर a अपॉन वी हैव बेस सेम n पावर b। हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारा रिजल्ट आ रहा है, हमारा रिजल्ट ये आ रहा है a माइनस बी। अंडरस्टूड, क्या आ रहा है हमारा रिजल्ट, a माइनस बी, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट आ रहा है n a माइनस बी, एन रेज़ टू दी पावर a माइनस बी। ये एक्सप्रेशन आपको रिमेंबर करना है, और इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, n इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये कंडीशन क्यों दी गई है, इसको हम देखते हैं। इस जनरल एक्सप्रेशन में हम n को 0 कर देते हैं, ठीक है। n को हमने 0 कर दिया, क्या आ गया हमारा 0 रेज़ टू दी पावर a अपॉन 0 रेज़ टू दी पावर b, ठीक है। किसी की पावर 0 होती है, हमने इसी चैप्टर में शुरुआत में पढ़ा है, उसकी वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। मीन्स 0 अपॉन 0 एंड द रिजल्ट इज 0, ठीक है। अंडरस्टूड, राइट। बट हमारा ये एक्सप्रेशन क्या कहता है, हमारा ये एक्सप्रेशन कहता है 0 a माइनस बी, ठीक है। अंडरस्टूड, 0 a माइनस बी, और इसका कोई भी रिजल्ट आएगा, सपोज c आता है, इसका रिजल्ट हमारा 0 ही आएगा, ठीक है। अंडरस्टूड, सो इट मीन्स दिस एक्सप्रेशन is not applicable in when n is equal to 0, understood, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके आगे क्या आपके बुक में है। ओके, now see this expression we have seen. Now let's deal with this expression a minus b। a माइनस बी का रिजल्ट आपका क्या आएगा, पॉजिटिव। कौन से केस में आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, व्हेन a is greater than b, राइट। a माइनस बी इक्वल टू 0 कब आ जाएगा, when a is equal to b, right, and a minus b equal to निगेटिव आ जाएगा when a is less than b। तो ये तीनों केस हम इस एक्सप्रेशन में देखते हैं, ठीक है। क्या एक्सप्रेशन है हमारा, n रेज़ टू दी पावर a अपॉन n रेज़ टू दी पावर b इक्वल टू n रेज़ टू दी पावर a माइनस b, राइट। पहला वाला केस हमने देख लिया, 2 रेज़ टू दी पावर 4 अपॉन 2 रेज़ टू दी पावर 3, हमारा आंसर आया था 2 रेज़ टू दी पावर 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2। अंडरस्टूड। अब हम ये देखते हैं,
2 रेज टू दी पावर 4 अपॉन 2 रेज टू दी पावर 4, ये क्या आएगा हमारा, चेक करिए। हमारे एक्सप्रेशन के हिसाब से क्या आ जाएगा हमारा, ये 2 रेज टू दी पावर 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर 0, राइट। Now see, what is the value of 2 raised to the power 0? We will understand this now. What is the value of 2 raised to the power 0? इसी एक्सप्रेशन को हम दूसरे तरीके से लिखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। इसकी क्या वैल्यू है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, 16 डिवाइड बाई 16 एंड योर वैल्यू इज 1, अंडरस्टूड। और हमने अपने इस एक्सप्रेशन से इसकी वैल्यू क्या निकाली, 2 रेज टू दी पावर 0। व्हाट डज दैट मीन, मीन्स दिस एंड दिस आर इक्वल, understood। 2 raised to the power 0 is equal to 1, got it। और ये हमारा यूनिवर्सल आंसर रहेगा इन ऑल केसेस, मतलब इसके जनरल एक्सप्रेशन में लिख के देता हूं आपको, क्या है, when इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या आएगा हमारा, n raised to the power 0 is always 1, अंडरस्टूड। जब भी हमारी n की पावर 0 आ जाती है तो हमारी उसकी वैल्यू 1 आएगी। इसमें ध्यान दीजिए, दिस इज नॉट इक्वल टू, अगर मैं इसको मिटा देता हूं, समझ रहे हैं, 2 रेज टू द पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, बिकॉज 0 कैन नॉट बी इक्वल टू 1, अंडरस्टूड। सो डोंट कंफ्यूज विद दैट। सो दिस इज द कंक्लूजन दैट n raised to the power 0 is always 1. This is our next, which we have deducted from this expression. When a and b are equal, n raised to the power become 0 and the value is always 1, understood। And this is our second case। Now let's see the third case। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस देखते हैं, हमने यहां पे कर दी पावर 6, ठीक है, हमने यहां पे क्या कर दी, पावर 6, मीन्स आवर b इज ग्रेटर देन a और वी कैन से a इज स्मॉलर देन b, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस केस, ठीक है, अब इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, सिक्सटीन अपॉन 64 और हमारा आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन, हमारा आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन 4 एंड विच इज 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 2, राइट, 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 2। और हमारे इस फॉर्मूले के हिसाब से
इसका क्या है रिजल्ट आ रहा है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा रिजल्ट आ रहा है 4 माइनस 2 6, 2 raised to the power 4 minus 6, that is 2 raised to the power minus 2, राइट। हमें क्या समझ में आया, हमने जब यहां से ये सॉल्व किया तो हमारा रिजल्ट ये आया, और हमने जब इस फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट किया तो हमारा रिजल्ट ये आया। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? यस, दोनों ये बराबर हैं। ठीक है, इसको मैं लिखता हूं, हमारा क्या निकल के आया, 2 raised to the power minus 2 is equal to 1 upon 2 raised to the power 2। अंडरस्टूड? तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन में आप समझेंगे क्या आ रहा है, वी हैव सेम थिंग बट नाउ इट इज अंडर, इट इज अपॉन में, ये अभी अपॉन में आ गया है। ठीक है, तो इसका जनरलाइज फॉर्म लिखता हूं मैं, इसका मैं अब जनरलाइज फॉर्म लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा। इस थर्ड केस में n रेस्ट टू द पावर a अपॉन n रेस्ट टू द पावर b, ठीक है, इज इक्वल टू, सपोज इनका रिजल्ट निगेटिव आता है तो उसकी जनरलाइज फॉर्म में डायरेक्ट लिखता हूं मैं, n रेस्ट टू द पावर माइनस a, और ये आपका एक्सप्रेशन आएगा 1 अपॉन n रेस्ट टू द पावर a। ठीक है, n रेस्ट टू द पावर माइनस a इज इक्वल टू 1 अपॉन n रेस्ट टू द पावर a। ठीक है, इसको हम और भी समझते हैं, ये इस एक्सप्रेशन को, अगर हमारा एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है 1 अपॉन n रेस्ट टू द पावर माइनस a, तो ये ऊपर आके आपका ये क्या हो जाएगा, n रेस्ट टू द पावर a हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? ये और ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के वैसे वर्सा है और सेम। तो हमने देखा तीन एक्सप्रेशन समझे हमने, n रेस्ट टू द पावर a अपॉन n रेस्ट टू द पावर b क्या हो जाएगा आपका, n रेस्ट टू द पावर a माइनस b, n रेस्ट टू द पावर 0 होगा, इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। ठीक है, और व्हेन वी हैव अ नेगेटिव एक्सपोनेंट n रेस्ट टू द पावर माइनस a, देन ये 1 अपॉन n रेस्ट टू द पावर a पॉजिटिव में हो जाएगा, और सेम वे n रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन n रेस्ट टू द पावर माइनस a है, तो ये n रेस्ट टू द पावर a पॉजिटिव में हो जाएगा। ये हमारे तीन केसेस में हमने इस एक्सप्रेशन को समझा। ठीक है, यही था हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन द अदर साइड ऑफ द पावर इस टॉपिक में। हम देखते हैं कि अभी नेक्स्ट आपके चैप्टर में क्या दिया हुआ है। इसके बाद में हमें कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, हम वो सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज राइट द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, उसका इक्विवेलेंट फॉर्म लिखना है। तो क्या दिया हुआ है हमको, पहला क्या दिया हुआ है हमारा, n रेस्ट टू द पावर, सॉरी 2 रेस्ट टू द पावर माइनस 4, राइट, 2 रेस्ट टू द पावर माइनस 4 दिया हुआ है। इसको हमको लिखना है, हमारा फॉर्मूला क्या था या हमारा एक्सप्रेशन क्या था, मैं यहाँ पे लिख देता हूं सो दैट कि n रेस्ट टू द पावर माइनस a इज इक्वल टू 1 अपॉन n रेस्ट टू द पावर a। इसको आप, वी हैव टू राइट दिस इन इक्विवेलेंट फॉर्म, तो इसी का इक्विवेलेंट फॉर्म क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर 4, ये साइन चेंज हो गया। ठीक है,
सेकेंड एक्सप्रेशन क्या था हमारा, क्लास 1 मिनट आई थिंक मार्कर मैं चेक कर लेता हूं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा 10 रेज़ टू द पावर -5। ठीक है, 10 रेज़ टू द पावर -5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10 रेज़ टू द पावर 5, राइट। थर्ड एक्सप्रेशन देखते हैं क्या है हमारा, थर्ड एक्सप्रेशन है -7 रेज़ टू द पावर -2। ठीक है, दिस इज आवर थर्ड। हमें कुछ नहीं, हियर वी हैव n -7। हमने देखा कि n हमारा इंटीजर नेचुरल नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये निगेटिव इंटीजर है। इसका नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या आएगा हमारा, इसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन आएगा हमारा 1/-7 रेज़ टू द पावर 2। अंडरस्टूड, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ है हमारा -5 रेज़ टू द पावर -3। ठीक है, इसको भी हम कर सकते हैं 1/-5 रेज़ टू द पावर 3। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे आप, वेरी आपको इजी, -5 इंटू -5 इंटू -5, यही एक्सप्रेशन है। आप इसका अभी आप देख रहे हैं कि 1 2 3 टाइम्स निगेटिव साइन है, इसका मतलब ये होगा -1/125। बट हमें क्वेश्चन में ये नहीं लिखा गया है, हमें ओनली इक्विवेलेंट फॉर्म पूछी गई है, जो हमारा आंसर यहां तक कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, फिफ्थ वन क्या है हमारा, फिफ्थ वन है 10 रेज़ टू द पावर -100 और इसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन क्या है, 1/10 रेज़ टू द पावर 100। अंडरस्टूड, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है, इसमें भी क्या है कि हमको ये सिंप्लीफाई करने हैं और आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, ठीक है, जो अभी तक हमने कुछ एक्सप्रेशंस पढ़े हैं हम उनका यूज करेंगे। ठीक है, और जो भी एक्सप्रेशन का यूज हुआ होगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, मैं वो साइड में लिख दूंगा ताकि आपको वो याद रहे। ठीक है, ये पेज नंबर 29 का सेकेंड एक्सरसाइज है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है 2 रेज़ टू द पावर -4 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 7। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर -4 प्लस 7 और our result is 2 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, हमने क्या यूज किया फार्मूला, n रेज़ टू द पावर a इंटू n रेज़ टू द पावर b इज इक्वल टू n रेज़ टू द पावर a प्लस b। हमने ये वाला फार्मूला यूज किया। ठीक है, सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, सेकेंड एक्सप्रेशन है 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर -5 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 6। सेम एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे। ठीक है, 3 रेज़ टू द पावर हमारा कितना हो जाएगा, 2 - 5 प्लस 6। अंडरस्टूड, ये कितना हो जाएगा हमारा 3 रेज़ टू द पावर, इसका आंसर आप देखेंगे तो 3। अंडरस्टूड, सेम फॉर्मूला वी हैव यूज्ड हियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है,
थर्ड क्या है हमारा, p रेज टू द पावर 3 इंटू p रेज टू द पावर -10। सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, p रेज टू द पावर 3 -10 इक्वल टू p रेज टू द पावर -7, और इसको हम लिख सकते हैं p रेज टू द पावर 1 अपॉन p रेज टू द पावर 7। ये हमारा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया इस एक्सप्रेशन का, हमने सिंप्लीफाई किया और इस फॉर्म में लिख दिया। अंडरस्टूड। तो हमने यहाँ पे दूसरा भी यूज किया, कौन सा वाला यूज किया, n रेज टू द पावर -a इज इक्वल टू 1 अपॉन n रेज टू द पावर a। अंडरस्टूड। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं क्या है, फोर्थ वन क्या है हमारा, 2 रेज टू द पावर 4 -4 2 रेज टू द पावर 4 इंटू -4 रेज टू द पावर -2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए ये है 2 रेज टू द पावर 4 इंटू, यहां पे हमारा क्या है, बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है, तो हम बेस को सेम कर लेते हैं। बेस सेम कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हमने लिख दिया -2 -2 रेज टू द पावर 2। अंडरस्टूड। देन ये हमारी पावर कितनी थी, होल पावर -2। अंडरस्टूड। तो ये दोनों पावर हमारी ऐड हो जाएंगी, 2 रेज टू द पावर 4 इंटू -2 रेज टू द पावर, ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 रेज टू द पावर -4। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि अभी भी दोनों डिफरेंट है। इसमें अब क्या आएगा हमारा, 2 रेज टू द पावर 4 अपॉन -2 रेज टू द पावर 4। अंडरस्टूड। हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया है, यही हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है, यही हमारा एक्सप्रेशन है इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और नीचे -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। आप इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो ये कंप्लीट आंसर आपका कितना आएगा, 16/16, और ये आंसर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, बट वी हैव टू राइट दिस इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सो दिस इज आवर सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, हमने एक और फॉर्मूला अप्लाई किया, कौन सा वाला, n रेज टू द पावर a होल पावर b इक्वल टू n रेज टू द पावर a इंटू b। ठीक है, ओके थोड़ी देर में। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फिफ्थ एक्सप्रेशन देखते हैं हमारा क्या है। फिफ्थ एक्सप्रेशन है हमारा 8 रेज टू दी पावर p इंटू 8 रेज टू दी पावर q। ठीक है, ये हमारा लास्ट एक्सप्रेशन है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सी ये वाला हम यूज कर सकते हैं, तो 8 रेज टू दी पावर p प्लस q हो गया। ठीक है, इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 रेज टू दी पावर 3 p प्लस q, और इसको और भी लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू
P प्लस Q, ठीक है। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। और इसको आप और भी ज़्यादा कन्वर्ट करेंगे तो इस 8 को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं 2⁻³ और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा। यहाँ पे इस केस में हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है, और इसके बाद में ये वाले स्टेप पे हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, ये वाला फार्मूला यूज़ किया है। अंडरस्टूड? सो ये हमारी ये एक्सरसाइज होगी। और ये हमारे इस टॉपिक में दिया हुआ था 2.3 द अदर साइड ऑफ द पावर। इसके बाद में है आपकी पावर लाइंस। ये पावर लाइंस का टॉपिक हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। थैंक यू।